प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक बालक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल से देख पा रहे हैं। 4 जुलाई 2018 सुबह के 10:10 का समय है दिल्ली का। इसके आधार पर जब आप इनकी कुंडली बनाएंगे तो इनकी कुंडली बन जाती है सिंह लग्न और कुंभ राशि की। अगर आप देखेंगे तो सिंह लग्न ये सूर्य के प्रभाव में आने वाला लग्न है और ये राशि शनि के प्रभाव में आने वाली राशि है। वैसे भी आमने सामने की राशियों में ये देखने को मिला है कि भले ही व्यक्ति में सभी चीजों का ज्ञान होता है, लेकिन मानसिक रूप से अशांति और मानसिक तनाव की स्थिति कहीं न कहीं जीवन काल में अधिक बनती देखी गई है। अब इस बालक के लिए बोल सकते हैं कि ये शनि और सूर्य का प्रभाव जो कि आमने सामने के है, दोनों की दोनों एक दूसरे के विरोधी है। ये दोनों यहाँ पर जातक को कुछ मामलों में थोड़ा कमजोर कमजोर से मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये स्थिति जातक को मानसिक रूप से थोड़ा सा अधिक चिंता में रहने वाला या फिर वो मानसिक रूप से अशांत कर सकता है। यूं भी आप जानते हैं ये अग्नि तत्वीय लग्न है और ये राशि वायु तत्वीय है। आग और हवा की बात करेंगे तो अलग अलग तो नहीं कह सकते, कम से कम अगर आग मजबूत हो तो हवा उसे बढ़ाने का काम करती है, लेकिन यही आग अगर कमजोर हो तो वही हवा उसे दबाने का काम करती है। कहने की बात बस इतनी है कि इनके लग्न को ज्यादा बलवान रखना पड़ेगा। लग्न अगर बलवान रहेगा तो यही वायु तत्वीय राशि इनको आगे चल करके नए नए आइडिया प्रदान करेगा और इसी के चलते ये जीवन काल में बड़ी सफलता की ओर बढ़ जाएंगे, बड़ी उन्नति के लिए बढ़ेंगे, ऐसा देखा जा सकता है। तो ये प्रभाव इनकी कुंडली में आ रहा है। अब एक प्रमुख बात यह भी कि यहां अगर आप देखेंगे कि लग्न का जो स्वामी है सूर्य बनता है। सूर्य कुंडली में आप देखते हैं लाभ भाव में विराजित है। लग्नेश का लाभ भाव में होना अच्छा होता है। ये जातक को जीवन काल में उन्नति के लिए, लाभ के लिए, सुखों के लिए अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन यह एक बात विचार करने वाली है, ये सूर्य नवमांश कुंडली की मीन राशि में है। मीन राशि जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में आती है, यानी जब आप राशि तुल्य नवमांश से देखेंगे तो लग्नेश सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सूर्य अपनी ऊर्जा अष्टम भाव में भी लेकर के जा रहे हैं और उसके कारण होगा क्या? उसके कारण इतना ही होगा कि जो इनको अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए, जो जीवन में उन्नति मिलना चाहिए, उसमें थोड़ी सी बाधा देखने को मिलेगी। थोड़ी रुकावटों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह का प्रभाव सूर्य का है जो अष्टम में जा रहा है, सूर्य पिता का कारक होता है। वैसे भी देखा गया है कि लाभ भाव के सूर्य को स्वयं व्यक्ति के लिए तो अच्छा बोल सकते हैं, मतलब जातक के लिए ये सूर्य लाभ कराने वाला, उन्नति देने वाला कहा जा सकता है, लेकिन ये पिता के लिए ये सूर्य उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। ऊपर से आप देख रहे हैं कि शनि की दृष्टि सूर्य पर आ रही है। इस भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो एक ही बात निकल के आती है कि सूर्य यहाँ पर ज्यादा कमजोर हो जाएगा और सूर्य कमजोर होगा तो पिता के जीवन में संघर्ष और परेशानी का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। ये भी है कि लाभ का स्वामी कुंडली के अष्टम में नवमांश कुंडली के अनुसार जा रहा है, तो इसके कारण भी जीवन काल में देखा गया है कि थोड़ा रुकावटों या संघर्ष का जो प्रभाव है वो कई बार बना रहता है, जो भी पिता के जीवन में लगातार देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसके उपायों पर बात करेंगे, लेकिन पहले ग्रहों के प्रभाव को समझ लेते हैं। इसके बाद जैसा मैंने कहा, बुध बुध इस कुंडली में दूसरे और लाभ भाव 11वें भाव का स्वामी है। देखिए दोनों ही भाव जो धन के लिए प्रभावी है, उनके लिए स्वामी यहाँ पर ये बुध ही बनता है। अब वैसे 12वें भाव में है, 12वें भाव से समस्या है नहीं, कई बार ऐसे कराने को 12वें भाव से भी लाभ कराता है। अब 12वें भाव से कई बार दूर स्थानों से जोड़ना, विदेश से जोड़ना, इस तरह काम करवा सकता है। लेकिन एक प्रमुखता वाली बात क्या है, यहाँ पर बुध जो कि दूसरे भाव का, लाभ भाव का स्वामी है, 12वें भाव में बैठा है, वो राहु के साथ लगभग लगभग समान अंश पर है। एक ही अंश का दोनों के बीच अंतर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु भी लगभग 12 डिग्री पर है, बुध लगभग 13 डिग्री पर है, तो 1 डिग्री का अंतर है। नक्षत्र आदि पर दोनों समान नक्षत्र पर है। तो इस आधार पर आप क्या देखेंगे कि ये जो बुध और राहु साथ में है, ये जातक की ग्रोथ को धीमा कर देंगे। बुध का प्रभाव पीड़ित होने पर बच्चों में प्रायः ये देखने को मिला कि बोलने में कमी आना या फिर थोड़ा डरा डरा रहना, बचपन में मतलब एक जो वो
अज्ञात भय वाली स्थिति है वो देखने को मिलती है। विशेषकर जब 12वें भाव में हो ये स्थिति तो कहने की बात नहीं, ये तो प्रभाव ज्यादा मिल जाता है। और राहु भी क्या करता है, 12वें भाव का राहु बुध दोनों साथ में है। यहाँ तो आप जानते हैं बुध यहाँ पर नीच राशि का भी होता है काल पुरुष की कुंडली के आधार पर, तो उस आधार पर भी ये जो बुध का और राहु का असर है यहाँ नेगेटिव है। और यहाँ भी अगर इस कुंडली में भी बात करेंगे तो कर्क राशि मतलब चंद्रमा की राशि है और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो शत्रु की राशि में बुध यहाँ पर कमजोर माना जाएगा। और इस कारण से होगा क्या, इस कारण से बुध और राहु की जो स्थिति है वो नेगेटिव प्रभाव देंगी, जातक की ग्रोथ को, बोलने को, बुद्धि को और मानसिक विकास को धीमा करेंगी और परेशानी प्रदान करेंगी। तो ये प्रभाव यहाँ पर बुध राहु से आ सकता है जो कि थोड़ा नेगेटिव है, जो कि मतलब माता पिता को भी चिंता देने वाला और कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव का प्रभाव बढ़ाने वाला है। एक और बात यहाँ पर कि जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी, दशम का स्वामी शुक्र भी यहीं पर है। शुक्र हालांकि 29 डिग्री पर है, लेकिन अपना जो उच्च राशि वाला प्रभाव है वो यहाँ पर देता है 12वें भाव में। शुक्र को यहाँ अच्छा माना गया है, तो ठीक है, जातक को जीवन में लग्जरी सुख सब तो मिलेगा। ये शुक्र अष्टम भाव के नवमांश में है, तो 12वें भाव की ऊर्जा अष्टम में लेकर जा रहा है, तो कार्मिक बन रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मीन राशि में है, कार्मिक बन रहा है से मेरा मतलब क्या है, ये दर्शा रहा है कि जातक के माता पिता के या घर परिवार के पुराने किसी खराब कर्म का ही इनके बचपन में खराब परिणाम मिलेगा। विशेषकर जैसे चंद्रमा की राशि में है, तो एक अगर मैं कम से कम भी आयु लूं कि जब तक प्रभाव मिलता है वो 12 वर्ष की आयु है, कि 12 वर्ष की आयु तक इनको जो नेगेटिव प्रभाव है, इनको मतलब इनके माता पिता को या इनके जो ग्रोथ है उसको लेकर के जो प्रभाव है वो नेगेटिव मिले और उससे परेशानी रहे, ये बात देखी जा सकती है। अब क्योंकि अष्टम भाव के नवमांश में सूर्य भी जा रहा है, 12वें भाव का जो 12वें भाव में बैठा ग्रह है वो भी अष्टम में जा रहा है, ये खराब होता है। क्योंकि 12वें भाव का जो ग्रह होता है वो क्या करता है, 12वें भाव का ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वयं की हेल्थ में प्रभाव देगा। चंद्रमा की राशि में तो मानसिक विकास को धीमा कर देगा। 12वां भाव आइसोलेशन का है, ये अकेले रहे। अष्टम भाव भी जैसे यहाँ पर क्या है ना कि समझ नहीं आता क्या करना है ऐसी स्थिति में ना, कोई सही से इलाज मिल पाता है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं ऐसी बीमारी है तो इसका तो इलाज ही नहीं है, सब ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी हो नहीं पाते कई बारी। तो ये 12वें भाव के ग्रह इस तरह का काम करते हैं जब अष्टम से लिंक बना ले। लेकिन ये पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या गलती हो सकती है अगर हम उस पर विचार करें पहले एक बार। तो आप देखिए यहाँ 12वां भाव बहुत बलवान, 12वां भाव तो देख ही रहे कि यहाँ नेगेटिव प्रभाव, बलवान से मतलब पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर नेगेटिव रूप में बलवान है। 12वें नंबर की राशि ये नवमांश में बलवान है। दशमांश भी देखेंगे तो 12वें भाव में बहुत सारे लगभग 3 ग्रह बैठे हैं वहां पर भी, और ये सारे ग्रह यहाँ पर अष्टम भाव के नवमांश को भी एक्टिव, मतलब अष्टम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं नवमांश के आधार पर। तो एक बात विचार कीजिए कि यहाँ पर कुंडली का 12वां भाव और 8वां भाव ये बहुत ज्यादा प्रभावी हो गए हैं। जब भी ये दो भाव बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे तो बालक के जीवन में कठिनाई और उसका प्रभाव माता पिता के जीवन में देखने को मिले, खर्च, परेशानी, चिंता उनके मन में बनी रहे वो देखने को मिलेगा। लेकिन ये नहीं भूलना है कि ये उन्हीं के कर्म है। तो किस प्रकार के कर्म है, कर्क राशि में, कर्क राशि में बुध है। बुध बच्चों को दर्शाता है, छोटे बच्चों को। फिर राहु जो है, राहु कई बार मैं कहूँ कि या तो मतलब शारीरिक रूप से विकलांग हो या अदर कास्ट के हो, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसे बच्चे जो मेनली ज्यादा मतलब विकसित ना हो या वो कोई मतलब दूसरे रिलीजन वगैरह से हो, ऐसा प्रभाव राहु दे सकता है। राहु क्योंकि थोड़ा डिफरेंट ग्रह है, तो वो डिफरेंट है तो उसका मतलब यही क्या तो वो अदर रिलीजन से हो या फिर वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, अंधे हो, इस तरह की बात यहाँ पर मैं करूंगा। अब साथ में क्या है कि बुध है, तो छोटे बच्चे जो अदर कास्ट के जिस तरह के मैंने बताया वो, उन्हें चंद्रमा की राशि में है यहाँ पर, तो मैं कहूँ कि या तो उनको खराब भोजन दिया गया हो। ये मतलब देखो राहु का प्रभाव ऐसे पिता तक सीमित नहीं है, राहु को दादा कारक माना गया है। ये भी संभव है कि ये कार्य पिता के द्वारा नहीं लेकिन दादा के द्वारा किया गया हो, पॉसिबल है। देखिए होता क्या है, कई बार छोटा सा कर्म भले वो जाने अनजाने में किया हो लेकिन उसका प्रभाव आगे तक रहता है, और बल्कि यहाँ छोटा नहीं है हालांकि, क्योंकि देखो 12वें का 8वें का दोनों का प्रभाव मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी पूर्वज का को भी मतलब सही प्रकार से ये बोल सकता हूं मैं कि उनका या तो जो अंतिम क्रियाएं होती है वो ढंग से न की गई हो। 18 के पहले, इनके जन्म के पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में कोई स्थिति बनी हो तो ऐसा कोई विचार करना नहीं है। लेकिन अष्टम और 12वें का कनेक्शन है तो मतलब किसी पूर्वज को सही प्रकार से उनकी अंतिम क्रियाएं नहीं की गई है, या फिर मैं ये कहूँ कि मतलब कोई घर में ऐसा हो पूर्व में जिनका मतलब आकस्मिक रूप से निधन हुआ हो और वो ऐसी ही कोई बीमारी से हो जो समझ ना आई हो, या
मतलब पता नहीं लगा कि आखिर बीमारी क्या थी या किस तरह से हुआ। इस तरह की बातें कई बार ये राहु बुध दर्शा सकते हैं। विशेषकर दादा के लिए हो सकता है, या फिर मतलब उन्हीं के लगभग की स्थिति में, या पिता के द्वारा भी कुछ इस तरह काम किया गया हो जो थोड़ा मतलब जैसे गलत, मतलब खराब भोजन देना सबसे आसान तो तरीका चंद्रमा की राशि का प्रभाव ये दर्शाता है। ऐसा कुछ हो तो उसका निदान जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि 12वां भाव जब तक शुभ नहीं होगा तब तक नकारात्मक प्रभाव मिलता रहेगा, और वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा। हालांकि बहुत करीबी डिग्री पर है तो ये आसानी से ठीक नहीं होने वाला है। मतलब इसके लिए कोई एक उपाय किया और बस दूसरे दिन से असर हो गया, वैसा नहीं होगा। इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थिति सुधार में आएंगी। लेकिन हालांकि यही कहूंगा कि ये सुधारा जा सकता है। 12वें भाव में एक यही बात है कि यहाँ पर थोड़ा दान आदि किया जाए, थोड़ा सेवा भाव से किया जाए कार्य, तो प्रभाव मिलता है। फिर यहाँ पर ये भी है ना कि देखो, यहाँ कुंडली के चतुर्थ का और नवम का, मतलब माता के लिए चतुर्थ भाव, पिता के लिए नवम भाव, दोनों के स्वामी मंगल बनते कुंडली के छठे भाव में उच्च राशि में नजर आते हैं, लेकिन है छठे भाव में और केतु के साथ में है। मेनली ये मंगल केतु साथ में हो गए। अब विचार कीजिए एक बारी, यही तो बता रहा है कि यहाँ पर माता पिता भी कहीं ना कहीं जो कुछ कार्य है गलत किया है, उसका उसका प्रभाव है। मंगल केतु क्या दर्शाता है? मंगल है जमीन के कारक, मंगल जमीन है, और केतु दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उससे दूर होना, उसको काटना, या फिर मैं ये कहूँ कि घर में अगर किसी प्रकार का जमीन का विवाद बालक के जन्म के पहले, बालक के जन्म के पहले घर परिवार में, या तो कोई ऐसी जमीन हो जिस पर कब्जा हो, जो खुद की जमीन तो ना हो लेकिन वो मतलब जैसे कई बार क्या होता है घर परिवार में कोई ऐसा काम है जो मतलब कोई बिल्डर वगैरह रहा हो घर में, जमींदार वगैरह रहा हो, तो पूर्व में इस तरह की बहुत सी जमीन उन्होंने हड़प लिया, कब्जा कर लिया, जो कि मतलब स्वयं की थी नहीं, और उसका प्रभाव अभी तक आ रहा है। ये बात माता की ओर से अधिक प्रभावी है। छठा भाव जो होता है मामा वर्ग को दर्शाता है, तो ये मामा की ओर भी बता सकता है कि वहां पर हो। और अगर ऐसा है तो अब वो तो ऐसा तो मैं बोल, अब वो तो करेंगे नहीं कि हाँ जमीन दे दे। हाँ, अगर घर में मंगल दर्शाता है छोटे भाई को, इनके तो खैर मंगल छठे भाव में केतु के साथ है, छोटे भाई के कोई योग नहीं है ऐसे में, तो इनके योग नहीं है, तो लेकिन पिता के छोटे भाई के लिए कहा जाएगा कि अगर पिता के छोटे भाई है और उनको कोई मतलब जमीन मिलना चाहिए थी, वो नहीं दी गई है, तो उनको देने से भी जातक के जीवन में ये मंगल केतु का जो नेगेटिव प्रभाव है दूर होगा। ये कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिनको मिलाकर देखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हमारे कर्मों का ही प्रभाव, आप जानते हैं कि बालक या बालिका संतान का जो भी जन्म होता है, संतान का जन्म किसी विशेष मुहूर्त में कराने से आपके योग का प्रभाव नहीं मिलता, या ये बोल सकते हैं कि किसी विशेष मुहूर्त में आप कोशिश भी करते कि इस समय संतान हो जाए तो भी नहीं होती। वो तो जो ऊपर से समय ईश्वर ने निर्धारित किया आपके कर्मों के द्वारा वही होता है। अब जैसे आप किसी कुंडली में देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा खराब है, या फिर जैसे यहाँ देख रहे हैं कि बुध राहु खराब है, मंगल केतु यहाँ साथ में है, तो ये जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन बने हैं यहाँ पर, ये क्या दर्शाते हैं? ये इसी बात को दर्शाते हैं कि पूर्व में किसी न किसी प्रकार के नेगेटिव कार्य किए गए हैं। उसमें माता पिता का भी हाथ है, स्वयं के द्वारा भी है, और कहीं ना कहीं ऊपर से भी चलते आ रहा है। तो ये वाली स्थिति यहाँ नेगेटिविटी को दर्शा रही है। 12वां भाव घर की छत को दर्शाता है। ऐसी अवस्था में ये भी संभव है कि घर की छत को खराब कर रखा हो। खराब कर रखा हो से मेरा मतलब राहु बुध है, जैसे पक्षियों ने वहां पर गंदा कर रखा हो, या पक्षियों के लिए जैसे कुछ डालते भी हो तो वहां पर पटक रखा हो। बुध खराब होता है ना, तो एक और बात देखी मैंने घर में कि बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे या फिर छोटे छोटे जो गमले वगैरह में लगा के रखे होते हैं, बहुत ज्यादा ना उनकी केयर होती है, बस उसमें बस पड़े रहते हैं वो, और बल्कि उसमें से मतलब अलग प्रकार की दुर्गंध आती रहती है, ये भी देखा गया है। दूसरे नंबर पर एक और बात देखेंगे बुध के खराब होने पर कि मनी प्लांट पूरे घर में आपको नजर आएगा कि मतलब जैसे मैंने कहा ना हरा भरा कर देंगे उसको, लेकिन वो उसका प्रभाव शुभ नहीं करता, नेगेटिव को दर्शाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो उससे बचाव करें। मैं तो ये कहता हूँ बुध को बलवान रखना हो तो अपने घर में भले रखो, मनी प्लांट आदि आपको रखना है लेकिन सीमित मात्रा में, और मनी प्लांट तो कम से कम बचाव करो उससे। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप केवल और केवल एक गमलों में, मतलब छोटे गमलों में, 2-3 गमलों में अपने छोटे छोटे पौधे रखें और उसमें फूल आते हो, वो फूल गणेश जी को अर्पित किए जाए लगातार, तो ये बुध का प्रभाव इससे ज्यादा अच्छा होता है। खुद से उगाए जाए फूल आदि और वो गणेश जी को अर्पित किए जाए, ये काम बुध के लिए अच्छा होता है। न कि आप बहुत सारा पेड़ पौधे लगा दे और गमले आदि उसमें मतलब मनी प्लांट वगैरह लगा दे, उससे बचाव करें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये दर्शा रहा है खराबी है। मंगल केतु भी यहाँ पर है, तो ये भी थोड़ा, जैसा मैंने कहा, थोड़ा नेगेटिव योग तो है ये मामा वर्ग की ओर से और स्वयं के लिए। अब इसमें क्या है, देखो मंगल छठे भाव में होने से प्रॉब्लम नहीं आता, को लाभ आदि के लिए खराबी नहीं देगा, सुखों के लिए खराबी नहीं देगा। मंगल केतु के साथ में है तो रुकावटें बीच बीच में आएंगी, लेकिन काम सारे बनेंगे, प्रभाव सब अच्छा मिल जाएगा। समस्या की बात बस इतनी है कि जब ये केतु यहाँ पर आ गया है तो ये केतु क्या करेगा, केतु मंगल के सही प्रभाव को रोकने का काम करेगा। वक्री भी है फिर मंगल, तो मंगल वक्री है तो मंगल आप बोल सकते हैं थोड़ा सा जिद्दी है।
अब मंगल को जो चाहिए वो चाहिए, मतलब वो करके दिखाएगा फिर ऐसे में, और उस कारण से क्या होता है, समस्या आती है। और मंगल केतु जैसे दो ग्रह छठे भाव में हो, छठा भाव पहले ही बहुत बलवान होता है, ये उग्रता को, क्रोध को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसके चलते जीवन में अन्य से झगड़े विवाद होने की संभावना और मानसिक तनाव आदि मिलते रहने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषकर दूसरों से परेशानी अधिक आती है। इस कुंडली में सबसे नेगेटिव अगर आप पॉइंट कहीं देखेंगे तो वो यही है कि छठा और 12वां दोनों ही भाव एक समान स्थिति में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव रूप में प्रभावी स्थिति वाले हैं। तो इससे होता क्या है कि आप इसी बात को देख पाते हैं कि कुंडली में जब भी छठा और 12वां भाव बहुत ज्यादा नेगेटिव रूप में, कभी भी एक्टिव भी होते हैं वैसे तो, अब इतने सारे ग्रह है तो हमेशा किसी न किसी रूप में एक्टिव होते रहेंगे ये, और उसके कारण भी परेशानी चलती रहती है। स्वयं के स्वास्थ्य में भी यही सब परेशानी आगे चल करके कोर्ट कचहरी मुकदमे विवाद इस तरह की बातों को दर्शाते हैं। तो इसीलिए इसमें एक बात क्या है ना कि ये प्रॉब्लम तो दर्शाते हैं छठे और 12वें में बैठे इस तरह के ग्रह। अगर कोई मतलब पॉजिटिव स्थिति में होता तो कोई इतनी दिक्कत नहीं रहती। यहाँ पर तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव बन रहा है, इसलिए थोड़ा परेशानी की बात तो है, जिस पर क्या करना है इसमें आगे बताता हूँ, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव है। फिर देखिए यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी गुरु बनते हैं, गुरु कुंडली के तीसरे भाव में है। गुरु क्या दर्शाते हैं? गुरु तीसरे भाव में दर्शाते हैं कि कोई भी फंक्शन में, जैसे मैं तो कहूँ इनके ही जन्म पर, जैसे क्या होता है, आप जब कोई घर में खुशी आती है तो आप क्या करते हैं, आसपास के लोगों में कोई मिठाई बांटी, कोई लड्डू बांटे, शादी हुई तो जैसे कहीं आसपास में बांट दिया, घर में कोई और कथा हुई या कुछ और कोई मांगलिक कार्य हुआ या जैसे संतान का जन्म हुआ तो आसपास में करते कुछ न कुछ बांट देते हैं, खुशी के रूप में खुशी बांटते हैं। अब यहाँ जब भी गुरु तीसरे भाव में आता है, दर्शाता है कि आपका यही काम अधूरा रह गया है। जो तीसरे भाव में गुरु का प्रभाव है, ये दर्शाता है कि आपको जीवन काल में इनके नाम से या इनके द्वारा ये करवाते रहना है। घर में छोटा भी कोई कार्य हो तो उसकी खुशी आसपास में बांट दो या आसपास के लोगों में कोई ना कोई मिठाई वगैरह दे दो। इससे क्या होता है, गुरु का प्रभाव ठीक होता है। ये गुरु एक स्वभाव प्रदान करता है और वो ये होता है कि किसी की न सुनना। किसी की न सुनना से मेरा मतलब यहाँ पर स्वयं की करने का स्वभाव अदा होता है। तीसरे का गुरु अपने अनुसार काम करना, ज्यादा मदद दूसरों की सुनना नहीं, उस तरह के प्रभाव को बढ़ावा देता है। अब ये जरूर है, इसके कारण मतलब बचपन में भी थोड़ा जिद्दीपन कई बार स्वभाव में आ सकता है, जो थोड़ा प्रॉब्लम देता है माता पिता को। लेकिन खैर पंचम का स्वामी है, तीसरे भाव में है, तो प्रभाव ठीक है, मतलब इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँ कि ये अच्छा मतलब दूर स्थान पर जाता है कई बार जन्म स्थान से, लेकिन नाम आदि बनाने के लिए ठीक होता है। इसमें मतलब मेहनत लगती है लेकिन नाम अच्छा बना देता है, तो उसमें खराबी नहीं है। यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि पंचम में शनि भी है। पंचम के शनि भी कोई इतने खराब नहीं होते, थोड़ा जिद्दी बनाते, ये बात पक्की। और है भी धनु राशि के अंदर, तो एक योद्धा जैसा स्वभाव बना देंगे, टेक्निकल फील्ड में अच्छा नॉलेज रहेंगी इनको। लेकिन ये बात है कि पंचम के शनि इनको थोड़ी मात्रा में आप ये देख पाएंगे कि थोड़ा जिद्दी बनाएंगे और थोड़ा अपने अनुसार काम करने वाला बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि किसी भी चीज को कर दिखाने की क्षमता प्रदान करेंगे। हाँ, ये कमजोरी एक बात है कि शनि की दृष्टि सूर्य पर भी है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर भी है। सूर्य पर लग्नेश पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य में कमजोरी को दर्शाती है। चंद्रमा पर दृष्टि जो कि 12वें का स्वामी है, ये इसको चंद्रमा कमजोर कर रहा है, जो मानसिक तनाव चिंता को दर्शा रहा है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य चंद्रमा यही लोग माता पिता के कारक भी होते हैं, और माता का जो स्वामी और पिता का स्वामी बन रहा है यहाँ पर मंगल, वो भी कमजोर अवस्था में है। तो कहने की बात है, माता पिता के लिए भी योग में कमजोरी है। मतलब देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप फिर ऐसा कहेंगे कि नहीं संतान के होने के बाद माता पिता को संघर्ष या परेशानी चालू हो गई, उनके भी योग ऐसे ही होंगे। आप जब मिलाएंगे उनकी कुंडली से एक बात को, तो देखने को मिलेगा कि नहीं उनकी कुंडली में ही योग खराब थे, संतान तो केवल बता रही है। क्योंकि आज जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये बात है कि कुंडली बताने का काम करती है। एक बात अच्छी क्या है ना कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, देखिए गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, गुरु की दृष्टि सूर्य पर, गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर, तो बचाव है गुरु की दृष्टि से, बहुत ज्यादा बचाव है। लेकिन वही है ना कि पहले जो यहाँ पर जो कर्मों की स्थिति है उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। जब ये सुधर जाएंगी तो हम बोल सकते हैं कि नहीं आगे विचार होगा, इसमें प्रभाव भी अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहला काम जरूरी यही है कि यहाँ पर पहले अपने जो स्थितियां है उनको सुधार लिया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि गुरु की महादशा है, 2022 के फरवरी से गुरु में शुक्र चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा समय नहीं है। गुरु में शुक्र, शुक्र 12वें में, गुरु तीसरे भाव में, दोनों ही जहां नेगेटिव, मतलब शुक्र तो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इस कुंडली में तीसरे का स्वामी 12वें में जा रहा है, उतना मतलब प्रभावी हो नहीं रहा, थोड़ा सा मतलब कमजोरी वाले प्रभाव को दर्शा रहा है। योगिनी दशा अगर आप देखेंगे तो सूर्य की दशा से चल रही है, सूर्य का प्रभाव ठीक है, लेकिन वो जैसा मैंने कहा अष्टम भाव के नवमांश में है, तो वो थोड़ी रुकावटें उसमें भी है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस कुंडली पर आऊँ, कुंडली के योग में खराबी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, इसके चलते माता पिता को परेशानी कम से कम 12 वर्ष की आयु तक इनके आने की संभावना है, ये प्रभाव इनकी कुंडली दर्शाती है। लेकिन अब अगर हम देखें कि आगे अच्छी बात क्या है,
आप इस अक्टूबर के बाद से देखेंगे, अभी तक तो क्या था, जन्म हुआ इनका गुरु में शनि की दशा में। अब गुरु में शनि चलिए बचपन में भी कोई इतना बढ़िया प्रभाव नहीं, फिर गुरु में शनि के बाद गुरु में बुध लग गया, वो भी कोई बढ़िया स्थिति में तो है नहीं। फिर गुरु में केतु लग गया, ये भी यहाँ पर छठे भाव में कमजोर है। फिर गुरु में शुक्र लग गया, अब शुक्र भी देख रहे हैं तो 12वें में है, लेकिन बहुत प्रभावी वो भी नहीं हो रहा, 29 डिग्री पर भी है। और खैर 29 डिग्री पर नहीं होता तो भी वो 8वें और 12वें को जोड़ रहा है, लिंक बना रहा है इनका, ये भी नेगेटिव हो गया। तो कहने की बात क्या है, गुरु की दशा में शुरुआती जो दशाएं चली इनको बचपन में, वो सब नेगेटिव थी। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि अब गुरु में दशा आने वाली है सूर्य की, जो अक्टूबर से लगेंगी इस साल, 29 अक्टूबर से। पिता के लिए भी शुभ है, सभी घर परिवार वालों के लिए भी अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति में है। तो थोड़ा सा यहाँ जो चिंता है उसका प्रभाव कम करेंगे। फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर इसमें राहु लगेगा आखिर में। तो कहने की बात है कम से कम सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीन तो कुंडली में कारक भी है। मंगल जरूर पीड़ित है यहाँ पर, लेकिन सूर्य चंद्र कम से कम ज्यादा मजबूत है, और मंगल भी यहाँ पर आकर कोई नेगेटिव उतना प्रभाव देगा नहीं। तो यही देखा जाएगा कि कम से कम ये ग्रह आने पर थोड़ा पॉजिटिव प्रभाव हेल्थ के लिए और स्थिति के लिए बनेगा। अब उसके लिए कुछ थोड़े उपाय भी जरूरी है। यहाँ पर देखा जाए इस कुंडली के अंदर मेनली आपने देखा कि 12वां भाव, छठा भाव ही ज्यादा ऐसा है जो नेगेटिव प्रभाव में जा रहा है। फिर जैसा मैंने कहा कि यहाँ पितरों के कारण ही थोड़ी प्रॉब्लम, या पितरों में से ही पूर्वजों का ही कोई जो सही प्रकार से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, वही एक समस्या है। उसको कैसे ठीक करें, उसको ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ पर इनके स्वयं के द्वारा एक काम ये किया जाए कि 12वां भाव दान का भी है, और जैसा मैंने कहा राहु बुध का चलते, बुध छोटा बच्चा और राहु यहाँ पर दूसरी कास्ट का या अपाहिज, विकलांग, शारीरिक रूप से जो, जैसे यहाँ पागल खाना सबसे बढ़िया। 12वें भाव में इस तरह ग्रह हो तो पागल खाने में जाइए, वहां पर प्रत्येक माह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, इन 2 दिनों पर एक काम करना चालू करें कि वहां पर दान करें। किस चीज का दान करें, कुछ भी खाने की वस्तु का दान करें, चंद्रमा की राशि है, खाने की वस्तु का दान वहां पर करें, जैसे चावल, शक्कर या और भी कुछ कर सकते हैं, इसमें समस्या की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ दान करें, पूर्णिमा अमावस्या इन 2 दिनों पर करें कम से कम। वैसे तो संक्रांति भी जोड़ना चाहिए इसमें, जो संक्रांति आती है हर महीने 15-16 तारीख के आसपास, उस तारीख को भी यहाँ पर ये कोशिश करनी चाहिए कि दान किया जाए। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़ी मात्रा में दान कर दो, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्थिति में कुछ किलो में दान करते रहना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि देखो अभी बालक छोटा भी है, लगातार एक कोशिश करते रहो कि उसके वजन के बराबर वस्तु का दान करते रहो। वो दान करते रहोगे तो प्रभाव अच्छा मिलता रहेगा। जैसे आप समझो पूर्णिमा को दान कर रहे हैं तो या तो बालक के वजन के बराबर ले लो, अगर वजन ज्यादा भी हो तो मैं ये कहूँ कि फिर उसका मतलब आधा ले लो, आधा आधा करके 1 महीने में पूरा हो जाएगा, या 3 भाग कर लो तो तीनों दिन जब दान करोगे तो तीनों दिन कम से कम बराबर हो जाएगा, मतलब पूरे 1 महीने के अंदर जब तक के वजन के बराबर दान हो जाएगा, तो उससे भी ये 12वां भाव, छठा भाव शुभ होगा। छठे भाव के तो एक काम ये भी है कि जो सफाई कर्मचारी हो या फिर जो मतलब इस तरह काम करते हो, उन लोगों को कुछ न कुछ खाने की वस्तु दी जाए, उनकी मतलब सहायता की जाए, इस तरह काम भी अच्छा होता है। जैसे मैंने जो बातें बताई कि अगर कोई मंगल भाई को दर्शाता है, अगर भाई को संपत्ति नहीं मिली है तो स्वयं को कुछ न कुछ उनके लिए करना चाहिए। हालांकि वही बात है ना कि उतना वो कई बार यही होता है कि स्थितियां तो होती है लेकिन वो सुधार नहीं पाते। तो ऐसी अवस्था में मैं यही कह पाऊंगा कि कम से कम जैसे अष्टम भाव में मंगल है, यहाँ शनि का प्रभाव लगने चंद्रमा सब पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक काम किया जाए, माता पिता में से कोई भी एक कर ले कि सुंदरकांड का पाठ करें इनके लिए, सबसे बढ़िया रहेगा। सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन कर सके बहुत ही बढ़िया, प्रतिदिन न भी कर सके तो कम से कम मंगलवार को और शनिवार को, इन 2 दिनों पर तो अवश्य करें। संभव हो सके कोशिश प्रतिदिन की कोशिश करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा यहाँ पर। बाकी अगर मैं कुंडली को देख रहा हूँ तो इसमें यही कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा बलवान करें इनके चंद्रमा को। चंद्रमा बलवान होंगे तो सारी स्थिति सुधरेंगी, क्योंकि ये सारे ग्रह, सूर्य उसमें और बाकी फिर ये मतलब एक एक करके सारे ग्रह तो प्रभाव में आ जाएंगे। लग्नेश को बलवान करना ज़्यादा जरूरी है, जो चंद्रमा से हो जाएगा। और चंद्रमा के लिए एक ही काम है यहाँ पर कि गले में चांदी की चेन पहनाना। 12वां भाव यानी अपने घर की छत को ठीक रखें, साफ सुथरा रखें, पानी व्यर्थ में न बहता हो, पानी का मतलब थोड़ा सा सही उपयोग रखें। और यहाँ कोशिश यही रखें कि मतलब जैसे समय समय पर दूसरों की सहायता करते रहे। 12वां भाव दान का है, देखिए जब दान नहीं होता ना तो खर्च होता है। 12वां भाव 2 ही चीज करवा सकता है, या तो दान करवाएगा या खर्च करवाएगा। अगर आप अपने मन से दान कर देते हैं तो ठीक, कोई समस्या नहीं, लेकिन वो खर्च फिर करा लेगा। तो इसीलिए मैंने जो ये दान करने को कहा है, लगातार बेसिस पर करवाते रहा जाए तो बढ़िया रहेगा। और मंगल केतु के लिए भी वो सुंदरकांड का प्रभाव जो है वो सकारात्मक परिणाम देगा, धीरे धीरे स्थिति को अनुकूल कर देगा। तो ये कम से कम यहाँ पर किया जाना चाहिए। बाकी चांदी की चेन काम आ जाएंगी। पहनाने को चंद्रमा का रत्न पहनाया जा सकता है। मैं ये कहूँ कि चंद्रमा का रत्न ही मतलब अगर अभी के हिसाब से देखा जाए
को धारण करने योग्य, तो चंद्रमा का रत्न पर्याप्त रहेगा। बाकी ऐसी कोई प्रमुख स्थिति है नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि वैसे तो बालक छोटा है अभी, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि इस प्रभाव के लिए, बुध के प्रभाव के लिए, या तो मैं कहूँ कि अगर जो अभी अभी इनको जो बीमारी है, जैसे बालक को मतलब ओटिज्म भी मतलब क्या कि केवल वो अपने आप में रहना, चिंता करना, उस तरह का बात रहती है, वो भी ये बुध राहु और शनि के चलते आ जाता है। शनि वक्री होते हैं तो कई बार वो तो इस तरह की स्थिति रहती है यहाँ पर। अब यही मैं कहूँगा कि इस तरह की स्थिति को सुधारने के लिए यही कोशिश की जाए कि सबसे पहले चंद्रमा को हालांकि एक तरफ बलवान करेंगे तो उससे भी ये प्रभाव ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक बात क्या है ना कि राहु और बुध दोनों के दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा के कारण ही वो भी मतलब नेगेटिव प्रभाव में जा रहे हैं। इसलिए यहाँ ये कोशिश की जाए कि चंद्रमा के लिए चंद्रमा को बलवान किया जाए, और साल में कम से कम 2 बार इनके हाथों से शिव जी का रुद्राभिषेक भी, मतलब पूरा जो रुद्राभिषेक विधिवत किसी पंडित जी से करवाया करे, वो भी ठीक रहेगा। ऐसे कुछ कार्य करते रहने से बहुत जल्दी ही प्रभाव अनुकूल होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कम से कम ये बात तो है कि यहाँ ये पूरी स्थिति एकाएक ठीक होने वाली है नहीं, तो इसलिए लगातार मेहनत से प्रभाव ठीक मिलेगा। अगर सोचा जाए कि नहीं एक बार कर लिया और चलो अब फ्री, अब कोई चिंता नहीं, अब तो सब ठीक ही है, वो कम से कम यहाँ पर उससे बचना है। बाकी एक बार ये सब ठीक होगा तो आगे फिर शिक्षा के लिए प्रभाव ठीक है, मेहनत लगेंगी शिक्षा में भी, लेकिन जब पंचम का स्वामी तीसरे भाव में आता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से शिक्षा अर्जित कर पाता है। तो मेहनत करेंगे लेकिन प्रभाव मिल जाएगा फिर इनको। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आगे चल करके फिर वो नौकरी करना, क्योंकि देखो सिंह लग्न में नौकरी के लिए प्रभाव अच्छा होता है, सिंह लग्न में नौकरी आदि के लिए प्रभाव ठीक भी देता है। हाँ, ये है कि अब हालांकि अभी तो खैर विचार करके मतलब नहीं, लेकिन सप्तम में चंद्रमा अकेला है, शनि की दृष्टि आती है, विवाह आदि के लिए मिला जुला प्रभाव देता है। तो खैर अभी की बात तो है नहीं, वो आगे की बात है, लेकिन थोड़ा उस पर ध्यान देना रहेगा। बाकी तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आगे की स्थिति के लिए इनका जो प्रभाव है, इनकी जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि इनको मतलब जीवन काल में जो स्थितियां है वो अच्छी बनती नजर आएंगी। बस अभी आवश्यकता की बात क्या है कि थोड़ी सी मेहनत माता पिता इनके लिए कर ले, और यहाँ पर जैसे इनके छोटे भाई के योग उतने मजबूत नजर नहीं आते कि तो मंगल पीड़ित है यहाँ पर, मतलब हो भी गया तो वो और परेशानी के साथ में जन्म ले, क्योंकि एक बात क्या है ना, मंगल छोटे भाई का कारक है, केतु वैसे तो काटता है, केतु पहले तो होने नहीं देता। एक बार हो भी जाए, अगर मान लो कि चलो एक बार में तो नहीं, एक दो तीन बार प्रयास किया, उसमें अगर छोटा भाई हो भी जाए तो ये देखने को मिलता है केतु के चलते वो परेशानी में रहे, या फिर अगर ठीक भी सब चलता रहे तो एकाएक उनको कुछ भी होने की संभावना बनी रह सकती है। तो ये फिर वो आगे चलकर परेशानी बन ही जाती है माता पिता के लिए। इसलिए इसी अवस्था में मैं कम से कम ये तो नहीं बोलता कि यहाँ पर मतलब छोटे भाई के लिए प्रभाव अच्छा है, ज़्यादा योग भी नहीं है। 12वें तीसरे का स्वामी, तीसरे भाव छोटे भाई का विचार या भाई बहन का, तीसरे का स्वामी 12वें में, तीसरे भाव में गुरु जैसा ग्रह जो बड़े भाई का कारक है, जो यहाँ पर प्रभाव नहीं देता। ऊपर से फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंगल जो कारक होता है वो भी कुंडली के मतलब छठे भाव में है, वो भी केतु के साथ में, तो योग कमजोर है मतलब भाई के लिए, तो इसलिए उससे तो बचाव करे। लेकिन हाँ, अन्य जो चीजें बताई है वो उपाय करें, उससे कम से कम इन्हीं की स्थिति में सुधार होगा और ये सारा प्रभाव इनका अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी जो भी ग्रह दोष थे उसका मैंने तो जानकारी दी है, बस इसमें कोशिश की जाए कि यही उपाय कर लिए जाए। अभी तक दशाएं ज्यादा खराब थी, अक्टूबर से थोड़ी वो भी सुधरेंगी तो प्रभाव धीरे धीरे वहां से भी अनुकूल होना चालू होगा, तो चिंताएं जो चल रही है उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो ये कुछ प्रभाव है अभी इनके लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये वर्ष थोड़ा सा है, लेकिन उसके बाद से आगे धीरे धीरे स्थिति में सुधार ज्यादा नजर आएगा, जो इनके लिए अच्छा प्रभाव दर्शाता है। बाकी मतलब यहाँ पर यही किया जाए कि इनको मतलब जैसे 12वें भाव में मतलब यहाँ पर ये भी है, बुध भी है, तो वही दान आदि करते रहे, कोई हरी चीजों का भी दान करते रहे, क्योंकि बुध है तो बुध के लिए खाने की वस्तु का दान करना, वो हरा करे या कुछ करे, हरे मूंग कर दिए, चावल कर दिए, इस तरह की कुछ चीजें करते रहे लगातार बेसिस पर। और बाकी हरी चीजों में सब्जी वगैरह भी आती है, तो इस तरह की कुछ चीजें करते रहना सबसे बढ़िया प्रभाव देगा, इनकी स्थिति को सुधारेगा। चांदी की चेन पहन सकते हैं इनको पूर्णिमा के दिन किसी, अगर चंद्रमा का रत्न पहना रहे तो 3 रत्ती का चंद्रमा का रत्न पहनाया जा सकता है, वो भी ठीक प्रभाव दे देगा, उससे भी स्थिति जल्दी सुधर जाएंगी। और अगर कुछ और भी कुछ करना चाहे तो वैसे तो अब वो क्या होता है ना कि देखो, अगर आप इन्हें जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है वो वैसे बुध की मजबूती के लिए पहनाया जाता है, लेकिन वो क्या है ना, वो भी अकेला करने वाला स्वभाव देता है, तो इसलिए उतना प्रभावी वो भी नहीं होगा, इसलिए उससे बचाव करने की सलाह दूंगा। हाँ, यहाँ पर माता पिता, बुध कमजोर है, क्योंकि देखिए बुध मैंने क्या कहा कि ये पूर्वजों से ही चलता आ रहा है इसमें, तो छोटे बच्चों को मतलब कुछ न कुछ भोजन करवाना, या फिर किसी छोटी कन्या को भोजन करवाना, ऐसा कुछ न कुछ काम, मतलब छोटे बच्चों के लिए कोई काम होना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि पागल खाना अगर वो छोटे बच्चों का हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बुध छोटे बच्चों को दर्शाता है वैसे। और नहीं तो फिर जैसे जो ऐसे बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से रोगी हो, मानसिक विकलांग हो, उस तरह के लोगों को मतलब
ऐसे बच्चों का जो आश्रम वगैरह हो वहां पर कुछ दान करना, ऐसा कुछ किया जाए तो इनके बालक को जल्दी अच्छा प्रभाव मिलेगा और स्थिति सुधर जाएगी। ये मतलब यहाँ पर कार्य सबसे जरूरी है, ये करते रहा जाए, जल्दी अनुकूल प्रभाव मिल जाएगा और स्थिति सुधर जाएंगी। बाकी तो गणेश जी की आराधना आदि सबसे प्रभाव अच्छा मिल पाएगा, वो स्थिति जल्दी से ठीक कर पाएगा। तो ये कुछ प्रभाव है इनकी कुंडली का। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके लिए कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य से ही बता सकते हैं। और भी कोई बात जो इनके लिए आपको बताना जरूरी लगती है इनके भविष्य के लिए, बिल्कुल आप बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।